हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज से हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो हम आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखिएगा और क्लास आपको अच्छा लगेगा तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में पहला क्वेश्चन है हमारा कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्लियर? तो आगे देखिए आगे क्या है। तो आगे है यूरोप वासियों के लिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत था? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत था? तो कौन सा देश है? यूनान। कौन सा? यूनान। क्लियर? फिर अगला देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन क्लियर, अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। किसने? बिस्मार्क ने। ये भी आपको क्लियर होगा। तो आगे देखिए, आगे यहाँ पर फिर टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। आज आगे है जोल्वेराइन संस्था थी। क्या? जोल्वेराइन संस्था थी। जोल्वेराइन संस्था थी। जोल्वेराइन किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की। कैसी? व्यापारियों की। क्लियर? अब ये जोल्वेराइन व्यापारियों की संस्था थी। यह सिर्फ व्यापारियों के बारे में सोचता था। फिर अगला देखिए, अगला है सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो देख लीजिए 1870 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच। तो आगे देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। कब? 1871 ईस्वी में। फिर आगे देखिए, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप में आते हैं। कहाँ आते हैं? यूरोप में। तो आगे देखिए, आगे है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी। फिर और देख लीजिए, मेजनी का जन्म कब हुआ? तो 1806 में। कब हुआ? 1806 में। कार्बोनरी संगठन कब बनल था? 1810 में। कब? 1810 में। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। फिर देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन सा देश था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, सॉरी थोड़ा नहीं लिखाया होगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। कौन सा? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। और मेटरनिक काल कब से कब तक कहा जाता है? तो मेटरनिक काल 1815 से 1848 तक कहा जाता है। तो क्लियर होगा आपको। तो आगे देखिए, आगे है बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। तो ये भी आपको याद होगा। तो आगे देखिए, सर्दिया, ये छोड़ दीजिए, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आगे देख लीजिए, जर्मन राइन यहाँ सुधार लीजिएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो किसने किया? नेपोलियन बोनापार्टे। किसने? नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे का जन्म कब हुआ? तो 15 अगस्त 1769 में। कब हुआ? 15 अगस्त 1769 में। नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म का नाम क्या था? तो नेपोलियन दी बोनापार्ट। क्या? नेपोलियन दी, सिर्फ दी लगा देना है। और यहाँ बोनापार्ट, नेपोलियन दी बोनापार्ट। तो ये भी आपको क्लियर होगा। और नेपोलियन फ्रांस की सत्ता पे कब बैठा? तो 1804 में। कब बैठा? 1804 में। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। फिर देखिए, प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक था विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम। और फिर देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। आपको इस पता होगा फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। तो आगे देखिए, आगे है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ? ये अभी हम तुरंत आपको बताएं, 15 अगस्त 1769 में। कब हुआ? 15 अगस्त 1769 में। तो आगे देखिए,
आगे है इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, गैरीबाल्डी को। किसे, गैरीबाल्डी को। किसे कहा जाता है, गैरीबाल्डी को। फिर देखिए अगला, गैरीबाल्डी की जीवनी किसने लिखी। तो गैरीबाल्डी की जीवनी किसने लिखी, लाला लाजपत राय। किसने, लाला लाजपत राय ने। क्लियर। फिर देखिए वाटरलू का युद्ध कब हुआ, ये थोड़ा इंग्लिश में लिखा गया था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ, तो वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ। और वाटरलू का युद्ध फ्रांस के साथ हुआ था, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। यानी वाटरलू के युद्ध के बाद ही वियना सम्मेलन हुआ था, वियना कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्लियर। फिर अगला देखिए वियना सम्मेलन कब हुआ। तो वियना सम्मेलन कब हुआ, बोले अभी 1815 में। फिर देखिए अगला मेटरनिख काल का अंत कब हुआ। तो मेटरनिख काल का अंत 1848 में हुआ। अब स्टार्ट कब हुआ था, 1815 में ही। जैसे ही फ्रांस हारा और इसका काल स्टार्ट हो गया। अब मेटरनिख का कहना ही था कि किसी देश पर शासन तो करो पर उसका विकास मत करो। क्लियर है। फिर देखिए, तो फिर आगे क्वेश्चन नहीं है, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो कैसा लगा आपको यह क्लास, आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। और क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं। धन्यवाद।